अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये कितना बड़ा ड्रॉ होता है। तो देखिए तो काफ़ी छोटा ड्रॉ हो रहा है, ये देखिए काफ़ी छोटा सा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये टूल काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा है क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। क्लोन स्टैम्प टूल क्या वर्क करता है और किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट्स में और अपने असाइनमेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, देखिए ब्रश टूल को अपने ज़रा सा बड़ा करते हैं, ब्रश साइज़ को, और उसके बाद हमें यहाँ से सेम ऐसी ही कार इस जगह पर अपने कैनवस पर चाहिए या किसी पिक्चर में चाहिए। तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को एक ही पिक्चर में से किसी मंज़र को दूसरी जगह पर और देखना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं किसी मंज़र को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पिक्चर में से अलग से पिक्चर से नहीं दिखाना चाहते। तो उस सूरत में भी हम क्लोन स्टैम्प को यूज़ कर सकते हैं। और बैकग्राउंड्स वगैरह को सेट करने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क किस तरह होता है। तो हम यहाँ पर आते हैं और देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें खाली कैनवस पर ये कार चाहिए, तो हम इस जगह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखकर हम ऑल्ट के बटन को प्रेस करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल हमने यहाँ से लिया हुआ है, ये देखिए, और यहाँ रखकर ऑल्ट के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक व्हील सा बना हुआ आ गया। आप इस व्हील को चेक कीजिए, ये देखिए ये व्हील आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये व्हील सा बना हुआ आ गया। अगर नहीं नज़र आ रहा कर्सर में तो आप जब इसको ट्राई करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल लेकर कर्सर अपने ऑल्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके कर्सर में एक अलग से व्हील बना हुआ है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ये हमने यहाँ से समझे सोर्स ले ली कार की। अब आप यहाँ पर देखें कि आपके कर्सर में ब्रश साइज को और हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो अब हमारे कर्सर में यहाँ पर कार का शेड सा नज़र आ रहा है, यानी हमारी कार यहाँ पर अब ड्रॉ होगी हमारे कर्सर के साथ। ये देखिए यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं हम, तो ये देखिए कार ड्रॉ होना शुरू हो गई। आप हाफ करें, फुल करें, इट्स अप टू यू। ये देखिए ठीक है, पूरी कार ड्रॉ होना शुरू हो गई, यानी उस जगह उस बैकग्राउंड में जो जो कुछ होगा ना तो वो सब कुछ यहाँ पर ड्रॉ होना शुरू होगा। अभी तो हमारी ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कार ही थी क्योंकि हमने पेन से पिक्चर ली है तो और कुछ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर हम इस तरह से जो है कोई और चीज़ लेते हैं या कोई ऐसा बैकग्राउंड लेते हैं जिसमें और ऑब्जेक्ट्स भी हो तो सब कुछ यहाँ पर ड्रॉ होना शुरू होंगे। ये देखिए ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब हम इसको और मज़ीद किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, हम अगेन यहाँ से क्लोन स्टैम्प से क्लोन से अगेन हम सोर्स लेते हैं। सोर्स लेने की वजह क्या है, एक मरतबा जिस बैकग्राउंड पर हमने ड्रॉ कर लिया उस बैकग्राउंड पर अब हम जब भी ड्रॉ करने लगेंगे ये वहीं से उस जगह से ड्रॉ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए बैक से अगर मैं करती हूँ तो ये बैक ड्रॉ हो रही है इसकी, अगर मैं मिड से करती हूँ तो ये मिड ड्रॉ हो रही है इसकी। ठीक है, दरमियान से ड्रॉ हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ से दोबारा सोर्स लेना है, नया सोर्स लेना है, और नए सोर्स से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर एक और काम करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से ड्रॉ नहीं कर रही, मैं इस जगह से ड्रॉ कर रही हूँ नया सोर्स लेकर, और मैं इस तरह का इफेक्ट दे रही हूँ कि ये कार हाफ हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट देना चाह रही हूँ। तो अब ये यहाँ तक ड्रॉ हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं होगी। आगे हम करना चाहे कुछ तो नहीं होगी क्योंकि सोर्स जहाँ से हमने लिया था उसने यहाँ से इसको शुरू किया, ये देखिए यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प का ये फ़ायदा। अच्छा, अब क्लोन स्टैम्प में मज़ीद सेटिंग्स भी होती हैं, वो सेटिंग्स क्या हैं हम उनको चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर कंट्रोल-Z करते हैं, कंट्रोल-Z करके इनको ख़त्म करते हैं, और इसके बाद यहाँ से अगेन हम अपना सोर्स लेते हैं। ठीक है, अगेन सोर्स ले ली, सोर्स लेने के बाद हम विंडो पर आते हैं। हम इस क्लोन स्टैम्प की यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स चाहिए। ठीक है, अब क्लोन स्टैम्प की सेटिंग के लिए हम विंडो पर आते हैं, और विंडो पर आने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपके पास होगा क्लोन सोर्स। ठीक है, हम क्लोन सोर्स पर क्लिक करते हैं, ये क्लोन सोर्स आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने प्रोजेक्ट में अपनी जो भी सोर्स हमने ली है, जो भी पिक्चर हमने ली है, उसका एंगल चेंज कर लें। ठीक है, राइट लेफ्ट कर लें, रोटेट कर लें उसको क्लोन सोर्स को। तो देखिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इसको रोटेट करते हैं इतना। ठीक है, हमने इतना रोटेट कर दिया, इट्स अप टू यू कितना रोटेट करना है आपने। अब देखिए ये कार किस तरह ड्रॉ हो रही है, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि हमने उसको एंगल चेंज कर लिया ना, रोटेट कर लिया, तो ये अब इस तरह से ड्रॉ होगी, ये देखिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। आप 90 डिग्रीज भी इसको पूरे का पूरा कर सकती हैं। जैसे देखिए मैं 90 करती हूँ, तो 90 करने के बाद अब अगर हम अगेन हम जो है ले लेते हैं सोर्स, ये देखें। ठीक है, और 90 पर हमारा है, ये चेंज हो गया, हाँ 90 पर है। अब हम देखते हैं कि 90 पर करने से हम, ये देखिए 180 पर करेंगे तो पूरा पलट जाएगा, ये देखिए। अब 180 पर करते हैं। अगेन सबसे पहले हम सोर्स लेते हैं, सोर्स हर बार आपको नहीं लेनी होगी, और अब हम करते हैं इसको 180,
180 करते हैं और फिर देखते हैं अब हम क्या कर सकते हो। तो ये देखिए 180 करने के बाद हमारे पास ये कार अब इस तरह से ड्रॉ होगी, ये देखिए, ठीक है, पूरी टोटली ये पलट गई है, देखिए। तो इस तरह से ये टूल बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छा, अभी ये तो मैंने अलग से ऑब्जेक्ट लेकर दिखाई है। अब मिसाल के तौर पर हमें एक ही पिक्चर में किसी मंज़र को चेंज करना है, किसी मंज़र का हमने कुछ ऐसा वर्क करना है, जैसे मिसाल के तौर पर हम इस पिक्चर को चले ले लेते हैं। इस पिक्चर को लिया, अब मुझे यहाँ पर ये परिंदे हैं, ये परिंदे मुझे आगे भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इन परिंदों का सोर्स लेती हूँ। सोर्स लेने के बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी तो देखिए सबसे सॉरी, ये उल्टे हुए हुए परिंदे, क्योंकि हमने क्लोन को वो कर रखा है। हम इसको वापस 0 कर देते हैं और 0 करने के बाद अब यहाँ आते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ बैकग्राउंड का कलर लाइट है और यहाँ डार्क है, ये पूरे को ड्रॉ करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके कलर को, जैसे हमारे पास इससे पहले वाले टूल में ये था स्पॉट हीलिंग, और यहाँ पर जो टूल्स थे हमारे पास कंटेंट अवेयर वगैरह, वो कलर को देखकर जो है मैनेजमेंट करते थे, लेकिन क्लोन सोर्स जो है ऐसा नहीं करता। यहाँ पर अगर मैंने इसको ड्रॉ करना है तो ये देखिए ये वही वाला कलर ला के ड्रॉ करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए मिसाल के तौर पर ये दरख्त है और ये पहाड़ है, तो हमें इसको जो है कहीं और ड्रॉ करना है। तो मसलन इसको यहाँ ड्रॉ करना है हमने, तो ये इस जगह ड्रॉ करना है। तो ये देखिए क्योंकि ये कॉर्नर आ रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करना चाह रही। इसको या ऐसा करते हैं, इसको पलट लेते हैं, हम करते हैं इसको 90 डिग्रीज करके देखते हैं। नहीं सॉरी, 90 डिग्रीज नहीं करते, हम 180 कर लेते हैं, ठीक है जी, 180 कर लेते हैं। और अब देखते हैं हमारे पास, ये देखें, हाँ अब बेहतर है क्योंकि ये कॉर्नर नहीं आ रहा। अब हम यहाँ से हमने इसका सोर्स लिया है, मसलन इसको हम यहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है, दरमियान में इतनी जगह नहीं है। तो हम ब्रश साइज़ छोटा करने से नहीं इसको करेंगे, ब्रश साइज़ छोटा भी कर लेंगे तो भी ड्रॉ ये पूरा होगा, तो हमें यहाँ से साइज़ इसका कम करना होगा। देखिए रीसाइज़ करना होगा। यहाँ से 180 है साइज़, हम कर लेते हैं साइज़ मिसाल के तौर पर हम 50% कर लेते हैं, ठीक है। 50% हमने कर लिया साइज़। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये कितना बड़ा ड्रॉ होता है। तो देखिए तो काफ़ी छोटा ड्रॉ हो रहा है, ये देखिए काफ़ी छोटा सा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये टूल काम करता है। अच्छा, इसके बाद एक और टूल है जो इसी के अंदर है, पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करता है? पैटर्न स्टैम्प टूल पैटर्न बनाता है। पैटर्न यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ये देखिए बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और हम यहाँ पर मज़ीद भी अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो ये पैटर्न है। अब पैटर्न स्टैम्प टूल ये वर्क करता है कि हम अपने टूल के साइज़ को ज़रा सा इंक्रीज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये देखिए पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। जस्ट ये काम है इसका, पैटर्न ड्रॉ करता है। किसी भी बैकग्राउंड पर आपको पैटर्न ड्रॉ करना है। अब ये पैटर्न तो बहुत ही नॉर्मल सा है, इतना कोई अच्छा खूबसूरत नहीं है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये ट्रीज़ का है, ग्रास का है, वाटर का है। वाटर का हम देख लेते हैं, वाटर का अगर पैटर्न ज़रा अच्छा इफेक्ट देता है तो ये देखिए ये वाटर का इतना अच्छा नहीं इफेक्ट दे रहा। तो हम सेटिंग व्हील पर जाते हैं और ये देखिए इम्पोर्ट पैटर्न से हम पैटर्न्स भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर हमारे पास पहले अवेलेबल थे, लेकिन न्यू वर्जन में अब अवेलेबल नहीं है। हम चेक कर लेते हैं कहीं अगर हमें पैटर्न्स मिलते हैं, विंडो में जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं पैटर्न्स, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए पैटर्न के ऑप्शन को हम यहाँ ले आते हैं और ग्रेडियंट ऑप्शन है, इनको भी यहाँ ले आते हैं। ये कुछ ऑप्शन साथ साथ आ गए हैं, इनको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि लेयर पैनल ये से होना चाहिए। अब हम पैटर्न वाले ऑप्शन पर जाते हैं। पैटर्न वाले ऑप्शन पर जाकर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास पैटर्न्स के ऑप्शन आ रहे हैं। वो पैटर्न के ऑप्शन हैं, ये क्या है, देखिए ये पैटर्न्स यहाँ पर आ गए हैं और 2019 के पैटर्न्स है यहाँ पर और काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं। ये देखिए 2019 वाले वर्जन के पैटर्न्स हैं और फिर यहाँ इनको देख लेते हैं तो काफ़ी सारे पैटर्न्स आ गए। वेरी गुड। ये पैटर्न्स के ही ऑप्शन में ये ऑप्शन है, देखिए नीजेसी पैटर्न्स एंड मोर। तो इससे पैटर्न्स आ चुके हैं आपके पास। बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं, इनको यूज़ कीजिए। किसी किसी बैकग्राउंड में कोई पैटर्न बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और पैटर्न्स का मज़ीद वर्क आगे चलकर हम ब्लेंडिंग में सीखेंगे। ब्लेंडिंग में भी हम देखेंगे कि पैटर्न से हम मज़ीद क्या क्या वर्क कर सकते हैं। इन टूल्स को यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे टूल्स हैं, बहुत अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। इन पर प्रैक्टिस जो है वो आपको जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप बेहतरीन वर्क कर सकते हैं और इनको एंजॉय कीजिए। Thanks for watching Best Advisor. Please like and subscribe.